पहले ईमान लाने वाले और आखिर में ईमान लाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते। कौन से अच्छे? होली कुरान से मैं नहीं कहता, द डिवाइन लॉ सेज It's not relevant here. या ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। शेख साहब आगे चले, हम मान रहे हैं कि मैं अर्ज कर, मेरी गुजारिश ये है सर, इट इज चैलेंज है ना, तो इस चैलेंज को निपटा दें, कर रहे हैं। खत्म, इतनी सी तो बात है सर। तो आप प्लीज असिस्ट अस। लंबी सी शेख साहब शायद 10 दिनों से यही बात पूछ रहे हैं। किसी ने कहा जी रेफर कर दें, किसी ने कहा आप ऑर्डर करें। आप क्या कहते हैं? मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है, मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है। सब देखिए, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम मैं नहीं करता सर। देखिए इन क्लियर वर्ड्स आई एम नाउ सेइंग, जब आप शेर व शायरी शुरू करते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, मजहबी बातों को और उसको लाते ये हैं, मजहबी बात नहीं है सर, यू हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट विद यू। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है। पिछले 15 मिनट से आपको यही कहे जा रहे हैं कि हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ए बेंच of 24 members can be constituted। मैं इसी पे बात कर रहा हूं। मैंने तो इसी का कोई और मैंने तो कोई बात ही नहीं की। योर लॉर्डशिप्स आर सिटिंग ऑन ए ब्रांच which is the creation of this amendment, 26th constitutional amendment. That amendment destroys the total complex of the constitution. It destroys the organ of the state. ऑफ द केस है ना आपके। आप इस ये अमेंडमेंट ने no military dictator had dealt with a greater serious blow to the constitution than 26th constitutional amendment. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वो कहते हैं 16 मेंबर इज द फुल कोर्ट। सर मैंने 24। अब आप क्या चाहते हैं? मेरी एक कर सुने सर। व्हाट ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय दिस बेंच? ये इज्जत माफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में एक बैंक गारंटी का केस पेश हुआ। जनाबे वाला इज्जत माफ जस्टिस मंदोखेल साहब बैठे थे, इज्जत माफ जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब भी बैठे थे। वो इन्होंने कहा कि नहीं ये तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं है कोई, लेट इट गो टू द नॉर्मल बेंच। आपने बड़ी आसानी से भेज दिया उधर, एक लम्हा नहीं लगाया, चला गया भेजें। तो क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछे किस कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, गुजारिश यही बात है, मैं यही कह रहा हूँ सर, ये मुतनाज़ा देखिए ना, हमें बताएं कि करें क्या, चला आगे चलो। मैं ये कहता हूँ ये इट इज ए केस फिट फॉर हियरिंग बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अगर तो जनाबे वाला मेरी इस आप कहते हैं कि हम ऑर्डर करें कि ये सुप्रीम कोर्ट सुने, अब ये क्या कहते हैं? मैं यही अर्ज कर, ठीक है, यही तो आपसे पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुने सर, यही आपसे पूछ रहे हैं हम कि आप कहना क्या चाहते हैं, यानी हम ऑर्डर करें एवरीबॉडी हियर दिस केस, नोटेड, लेट एवरीबॉडी हियर दिस। ठीक, और फिर अगर किसी को एतराज होगा, 24 के 24 आपका ख्याल है? मेरी अपनी जाती मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं मामले को सुलझाना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे कहूँ कि नहीं जी वो 26वीं तर वो राइडर लगा दूं तो वो फिर एक रुकावट मैं खुद लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ चले एक फुल कोर्ट बने, सारे लोग बैठ जाएं। अगर किसी को कोई जमीर पे खलश होगा, कोई बोझ होगा, कोई जज होगा, फर्ज कीजिए को कहता है जी आपने अपनी राय का इजहार कर दिया है, वो कहेगा जी आप बेनिफिशियरी हैं इसके, तो लेट दी ऑनरेबल जजेस, हम रिक्यूज करने की दरखास्त नहीं करते, नॉर्मल कोर्ट में करें। योर लॉर्डशिप्स में इसमें कोई, मैंने एक वो आर्गुमेंट किया है जो मुझे शायद बहुत सारे लोग, पूरा मुल्क देख रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं, ये तनाज़े को चूंकि ख़त्म करना मकसूद है। मेरा सर एक दरख्वास्त गुजार की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी अदालत के ऊपर कोई हर्फ ना आए। चलें, अभी आपका स्टैंड अब ये है कि दिस बेंच शुड पास एन ऑर्डर दैट full court comprising 24 judges should hear this case. जी सर, this be the order of this bench. जी सर, this is your bench. अब आपने मुझे कहा इज्जत माफ जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा था वो जजमेंट पढ़ के बता दें। मैंने वो जो अटॉर्नी जनरल साहब को होना चाहिए ये प्राइम ऑफ शाही केस के लिए, ये तो 24 मेंबर बेंच की बात सुनेंगे ना? नहीं वहाँ भी सुन लें, लेकिन अगर आप मुतमईन हैं कि मेरी बात जनाबे वाला ने मेरी बात कबूल फरमा ली है तो फिर वो प्राइम ऑफ शाही केस तो फिर साबित हो गया ना। अभी तो शेख साहब पता नहीं कितने दोस्त आपके रहते हैं, हम सबको सर मेरी बात सुने, फाइनली तो डेफिनेटली
क्योंकि देखिए ना, आप दोस्त आपके भी एक बात पर मुत्तफिक नहीं है। अगर सारे मैंने तो इत्तेफाक किया है, मैं मुनीर मलिक साहब की पूरी दलाइल से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन वो तो 16 जजेस का कहते हैं। मेरी अर्ज सुन, वो तो 24 मैं का नहीं उनसे असूली तौर पर उनका अपना असूली मौक़िफ़ है, आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई एब्सोल्युटली अडॉप्ट दैट। लेकिन मेरा उससे देखें, थोड़ा सा अभी आगे तक अडॉप्ट कैसे सिवाय आपके किसी ने नहीं बोला 24 जज तो किसी ने सुने। नहीं सबने ये कहा कि जी जो 8 ये और 8 पहले के सुनिएगा, वो मैं सुने। तो मामले को हल करना नहीं, मगर चाहता आप एट द सेम टाइम आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो अडॉप्शन करने से मैं ये कर रहा हूँ ना, उनके argument में फिर वो बात नहीं आती ना। ये देखें, ज़ियाउर If you are रहमान adopting his case, जुडिशल पावर, जुरिस्डिक्शन, उनके जितने आर्गुमेंट्स थे एब्सोल्युटली एक्सीलेंट आर्गुमेंट्स। ठीक है, मैं जो उनसे अगर मैं वो पेशकदमी ना करता तो फिर वो तो बहस आप समात फरमा चुके हैं। नहीं जो मैंने तो कोशिश करी है, मैंने तो ये कोशिश करी है कि मैं उससे आगे जाके कोई आई शुड ट्राई टू पैच ब्रिंग द ब्रिजेस अमंगस्ट द डाइवर्जेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज। चले ठीक है, आपकी बात आ गई। और अब आपसे नेक्स्ट जो है, कौन है नेक्स्ट? मैं जनाब, अगर आपने तो शेर तो पसंद नहीं करते, लेकिन मैं मेरी शेर की जगह ये नहीं है। नहीं, मैं आपसे मैं यही अर्ज करता हूँ सर, बहुत हो लिया, बहुत हमने भुगत लिया। अब इसको लेट अस मेक दिस इंस्टीट्यूशन एंड विजन बाय कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, एंड विजन बाय आवर फाउंडिंग फादर्स, एंड विजन बाय आवर ग्रेट लीडर्स, and envisioned by the Constitution of 1973. ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो पार्लियामेंट के भी फाउंडिंग फादर है, तो उन्होंने बड़ी तस्वीर भी लगाई और फॉलो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम फॉलो करते हैं। वही बात है ना, तो पार्लियामेंट ने तो ये कहा, क्या पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट? कैन द पार्लियामेंट गो बियॉन्ड द सैलिएंट फीचर्स? कैन द पार्लियामेंट गो बियॉन्ड बेसिक स्ट्रक्चर? Can the parliament go beyond? Sheikh Sahab, this is to be done, responded to in the main arguments, in the main case. ये जो बातें आप कर रहे हैं ये वाली, ये मेन केस की कंट्रोवर्सी में देख लेंगे हम। I'm sure your lordship will see it. I'm very sure your lordship Thank you will very examine much, it. Sheikh साहब। Thank you. आपका शुक्रिया सर। अब मैंने सर पौना घंटा लिया सिर्फ, 45 minutes only. I'm concluding only in 45 minutes. It is appreciated. मेरे पास 4 दिनों का मटेरियल, आपने मुझे कहा था 4 दिन, हम जुबैरी साहब ने 4 दिन लिए, आप भी 4 दिन लें। नहीं, आपने एहसास किया है। नहीं, आपके वक्त मेरी ख्वाहिश है कि जनाब की रिटायरमेंट से पहले इस मुकदमे का फैसला हो जाए। आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। नहीं सर, मैं उसमें भी आपकी मुआवनत करूंगा। आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। शेख साहब जाते जाते आपने शायरी में बात ख़त्म की, तो आपकी बात को हम ख़त्म करते हैं। आपने फरमाया आपकी एक ख्वाहिश है कि ये 26वीं तरमीम का केस 24 जज सुने, सुप्रीम कोर्ट के 24 जज। बार बार सवाल के बावजूद आपने ये नहीं बताया कि आपकी इस ख्वाहिश को तकमील कैसे की जाए और वो मोडस ऑपरेंडी कौन सा अख्तियार किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के होते हुए, आर्टिकल 191 के होते हुए, जो कि 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, उसके होते हुए ये बेंच 24 जजों को कैसे लाए। तो आपकी ख्वाहिश तो ऐसे हुई कि वो नोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। जनाब ऐसा है, मैंने इसका जवाब, मैंने मारूज अपनी मुअद्दबाना इल्तिजा पेश की है कि जो 191A है वो चांद मांगने वाली बात नहीं है। वो एक ऐसा हिस्सा जो उसका हिस्सा नहीं बन सकता, कानून, दस्तूर, रवायात, कन्वेंशंस की रोशनी में उसका हिस्सा नहीं बन सकता। उसको उसका हिस्सा ना समझा जाए और रास्ते में जो भी रुकावट हो उसको खत्म करके मैं गालिब के शेर पे इसका इख्तिताम करता हूँ। गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है, ना खींचो गर तुम अपने को, कशाकश दरमियां क्यों हो। इसको केस को भेजें, फैसला हो जाए वहां। चलें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। सैयद शबरजार साहब। CMA नंबर कौन सी है?
My Lord, I will not repeat whatever has been stated by my learned friends. But nevertheless, my Lord, I have a CMA 10487, which, if it is not with you, it may be placed. 10287. 10287 CMA, because I will start with that, my Lord. 10400 है. 10287. 287. It was filed on 4th October 2025. ये तो आपकी किधर है CMA? 10400 एक CMA है आपकी. दूसरी और भी कोई है? नंबर तो नहीं गलत नोट है आपके पास? मेरी है जी CMA 10287. वो सुबह वाली कौन सी है? वो भी नहीं. NCP नंबर 15. जी CP 15. आप एक ही CMA है. 1525. 24 में आपकी एक प्रेयर है आपके कि आप वो फुल कोड बनाएं जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले की थी. ये प्रेयर आपकी. मेरी प्रेयर ये है सर, इसमें ये that this case must be heard by the Supreme Court as described in Article 176 to be read with Article 191A, because Article 191A does not exclude, and I will submit how. So I believe that Article 166 is the main article, and 191A cannot be read in isolation. Kindly read your prayer clause. पेज 4 पे जो अभी एप्लीकेशन हमें दी है. दो आप कह रहे हैं CMAs है, हमारे पास एक ही है 10400. ये हमारे पास है. ये जो आप बता रहे हैं 10287 ये नहीं है हमारे पास. कॉपी दिखा दें. मेरे पे तो यही नंबर लगा हुआ है जो मुझे नंबर ऑफिस के लगा के दिए. We don't have that. हमारे पास तो ये छोटी फाइल. आपने रजीव साहब दो CMA फाइल किए हैं. सर एक तो बाद में फाइल की है कि इस पॉइंट पे कि वेदर इट शुड बी हर्ड बाय दिस बेंच और बाय द फुल कोर्ट. वो लेकिन पहले मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं 1087. वो ये जो कह रहे हैं उसकी प्रेयर क्या है? वो फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो CMA. फर्स्ट CMA जो है वो फॉर डॉक्यूमेंट है या क्या प्रेयर है उसकी? नहीं, ये तो ये है जी फाइलों में है, तलाश कर लें. ये 10287 है इसमें हमारे पास. हाँ, तो इसका नंबर मैं बता रहा हूँ ना 1087. ये इसमें देखें, ये जो रखी हुई है ना फाइल. एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सर इसमें मैंने लगाए हैं. मेरे पास है नेशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्यूमेंट मेनली. तो किधर है ना, आप निकालें. वो कह रहे हैं